नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या आपको लोगों से बात करते वक्त खुद के अंदर एक नर्वसनेस, इनसिक्योरिटी या फिर खुद को जजमेंट करने का डर हमेशा बना रहता है। क्या आप लोगों से, दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो। तो आज मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपना खुद का कॉन्फिडेंट लेवल कैसे बढ़ाएं दूसरों के साथ में। तो सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपने आज तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी सीखा है, यूट्यूब से, वीडियो देख करके या फिर बुक्स पढ़ करके, जहाँ से भी आपने जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज हासिल की है, तो आपने अलग अलग स्किल्स पर काम किया है। यानी कि आपने कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन स्किल अपनी सही की होगी, आपने बॉडी लैंग्वेज पर काम किया होगा। तो ठीक है, वो आपकी एक नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी जो आपने ली है अपनी लाइफ में, और अच्छी बात है, आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो, एक अच्छी स्किल तैयार कर रहे हो, वो करनी चाहिए। लेकिन क्या आप अभी भी वो स्किल को तैयार करने के बाद भी जब लोगों से बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं उस वीडियो की, वो जो वीडियो में बंदा बोल रहा था उसकी ही तरह मैं अपने आप को पूरा वैसा दिखा पा रहा हूँ या नहीं, या मैं उसकी कही बातों को पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूँ या नहीं। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप ऐसी गलती ना करें। आपने वो चीज़ सीखी एक अलग बात है, लेकिन जब आप पर्सनली, जब आप फ्रेंड सर्कल में खड़े हो या पब्लिकली प्लेस पर खड़े हो या किसी से भी आप बात करते हो, तब आप ये एजेंडा जो होता है आपके अंदर, एक फिल्म टाइप की शुरू हो जाती है। ये सोचने लगते हो कि अब ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं क्या इसको वैसा इंसान देख पा रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, या फिर जिस जैसा वो बंदा था मैं क्या उसको वैसा देख पा रहा हूँ। तो ये गलती ना करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप वहाँ जो बात हो रही है, आप वहाँ अपना 100% नहीं दे पाते, और इस कारण से सामने वाले बंदा बंदी जो भी है उसको ऐसा लगता है कि यार ये बंदा शायद मेरी बातों से इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये मेरी बातों को उतनी गौर से नहीं सुन रहा जितनी खुशी से मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस वक्त प्रेजेंट रहो। प्रेजेंट कैसे रहोगे? आप सबसे पहले अपने दिमाग में जो चीज़ सोच रहे हो उसको सोचना बंद करो। आप आराम से गहरी सांस लो, अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, आप अपनी सांस पर फोकस करो। सांस पर फोकस करोगे तो उससे होगा क्या? तो उससे ये होता है कि आपका जो माइंड अलग अलग जगह पर डाइवर्ट हो रहा है, आप जब बात वहाँ जो चल रही है आप सोच कुछ रहे हो, तो आप अपनी सांस पर फोकस करोगे तो आपका माइंड जो है एकदम स्थिर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है। फिर होगा क्या कि जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको करना यही है कि आपसे जब कोई बात कर रहा है तो आपको उसको बात करने ज़्यादा देना है। सबसे पहली चीज़, आपको कम बोलना है, आपको मेहनत कम करनी है, उसको ज़्यादा करने देनी है। इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे को या बंदी जो भी है मेहनत करेगा, मतलब बोलेगा आपसे ज़्यादा, और आप कम बोलेंगे तो उसको ऐसा लगेगा ये मेरी बात ज़्यादा अच्छे से सुन रहा है, और आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी बिल्ड होने वाली है। लेकिन बात के बीच में प्रेजेंट रहना क्यों जरूरी है? बात के बीच में प्रेजेंट रहना इसलिए जरूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले बंदे को लगता है कि यार ये बंदा मेरी बात सुन रहा है। आपको प्रेजेंट रहना है वहाँ पे। प्रेजेंट रहने का मतलब ये है कि जो बात वहाँ पर चल रही है आपको उसी टॉपिक पर अवेयर रहना है पूरी तरह से। मतलब वहाँ जो बात चल रही है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ बात चल रही किसी और चीज़ की और आपका दिमाग कुछ और सोच रहा है, यार वो यूट्यूब वाली वीडियो, यार वो बुक पढ़ी थी उसमें तो ये लिखा था, इसको इस तरीके से नहीं चाहिए। अपन को उस टाइम पे एजेंडा क्रिएट नहीं करना अपने दिमाग में, अपन को बस अप्लाई करना है, क्योंकि अपन ने जो देखना था देख लिया, जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब अपन को अप्लाई करना है। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि लोग पढ़ते रह जाते हैं और वीडियो देखते रह जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन उनके अंदर, खुद के अंदर कुछ बदलाव नहीं आता। जब भी वो दूसरों के सामने जाते हैं, खुद को जज करते हैं दूसरों से, खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, और खुद के अंदर एक इनसिक्योरिटी लाते हैं, जिससे कि उनको अपने अंदर एक डर पैदा होता है कि यार मैं पता नहीं लोगों के सामने वो पर्सनैलिटी बना पा रहा हूँ अपनी या नहीं बना पा रहा हूँ। क्यों तुम किसी के सामने अपने आप को जज करते हो? क्यों? क्योंकि तुम खुद को वहाँ 100% नहीं डाल पाती हो। तुम्हारा फोकस होता है दूसरी तरफ, बाहर की तरफ, और मैं चाहता हूँ तुम अपना पूरा फोकस अपने अंदर की तरफ लाओ। तुम खुद पर फोकस दो, तुम क्या कर रहे हो, हर एक एक्टिविटी पर तुम्हारी ध्यान दो कि क्या तुम उसकी बात पर फोकस कर रहे हो, क्या तुम्हारा माइंड उसकी बात पर है। और जब तुम ऐसा करोगे तो उससे एक फ़ायदा होने वाला है कि सामने वाले से जब तुम बात करोगे तो उसकी बात को तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और जब ऐसा करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये व्यक्ति, सिर्फ यही एक बंदा है जो मेरी बात को समझ पा रहा है, और उसको बात करने में बड़ा मज़ा आएगा तुमसे।
और बात के दौरान दूसरी चीज़ है ये कि बात के दौरान तुमको बात कम करनी है, तुमको मेहनत कम करनी है, उसको मेहनत ज़्यादा करने देनी है। इससे क्या होगा कि वो जो कहना चाहता है तुमसे, वो पर्सन जो तुमसे कुछ कहना चाहता है वो कहेगा, और तुमको बीच में कुछ नहीं बोलना है, तुमको सिर्फ सुनते रहना है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे वो सही बोले, चाहे वो गलत बोले, चाहे वो तुम्हारी बात काम की हो या ना हो, बस तुमको सुनते रहना। अगर तुमको बात को इंटरेस्टिंग बनानी है, अगर वो बंदे से तुमको आगे रिलेशन ले जाना है, चाहे बंदा हो बंदी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमको रिलेशन आगे ले जाना है तो तुमको सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, सुना करो ज़्यादा, बोलो कम। और कम बोलोगे तो तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। खैर, इसके लिए मैं एक अच्छा वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, लेकिन ये एक ट्रिक है। तुमको अपने रिलेशन को ज़्यादा अच्छा बनाना है तो सुनना शुरू करो, बोलना कम करो, ठीक है। प्रेजेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, और तुम्हारे दिमाग में जो एजेंडा चलता है ना उसको बंद करो, क्योंकि जब तक तुम ऑन दी स्पॉट प्रेजेंट अपने आप को 100% नहीं दोगे तब तक तुम्हारी कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसलिए लोगों के सामने जज मत करो अपने आप को वहाँ डालो पूरा। सामना वाला क्या सोचता है वो उसकी मर्जी है, तुम क्या हो, तुम खुद क्या हो, तुम उस पर बिलीव रखो, ठीक है। ये चीज़ मेरे दिमाग में आई क्योंकि मैं भी ऐसा कई बार गलती करता था कि मैं बस जो चीज़ सीखा हूँ और उसको अप्लाई करने की वजह मैं उसको और ज़्यादा सीखने लग गया, और ज़्यादा सीखने लग गया। अच्छी बात है, लेकिन मैं उसमें पूरा फंस ही गया, मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था। तब मैंने वो चीज़ सीखी और मेरे को लगा कि तुम लोगों को भी ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि हम लोग अदरवाइज सभी लोग सेम हैं, कहीं ना कहीं सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर है हम लोगों में। तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वो तुम्हारे साथ भी हुई होगी। अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है तो मुझे कमेंट में लिख करके बताओ कि वाकई में ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। और अगर वीडियो समझ में आया हो, तुम्हारे काम का हो, तुम्हें इतनी सी भी अगर इससे हेल्प मिली हो तो मेरी भी हेल्प करो, वीडियो को लाइक करो, और हमारे कोई फ्रेंड को ये वीडियो भेजना चाहते हो तो उसको शेयर करो। और मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में इसी तरह का कोई टॉपिक लेकर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। थैंक यू गाइस।